बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूज़ जो है आज एक जो है मैं सब्जेक्ट की जो है लेक्चर आपको दूंगी, वो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जिसमें जो बुक फॉलो किया जाएगा ये बहरोज़ फेरोज़न की 4th एडिशन है। वो वहाँ से जो है आप हेल्प ले सकते हैं। तो व्यूज़ हम आज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड लाइक दिस वीडियो, और आपके लिए इंशाल्लाह जो है ये हेल्पफुल रहेगी। तो व्यूज़ हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले है कि डेटा और कम्युनिकेशन। तो डेटा क्या होता है? डेटा जो है ऐसी रॉ एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन होती है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इतनी काम की नहीं होती। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है इट इज़ अ वे टू शेयर देयर आइडियाज़, ओपिनियन, थाट्स। तो कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिससे हम अपनी आइडियाज़ को, अपनी राय को, अपनी सोच को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन जो है उसमें डेटा जो है एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको डिजिटल फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। हम डिजिटल फॉर्म में उसको इकट्ठा करते हैं। और डिजिटल डेटा जो हमारी डिजिटल भी होती है और एनालॉग भी होती है। जो डिजिटल होती है वो बिट्स के फॉर्म में होती है, 0 and 1, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज 2 डिजिट की कॉम्बिनेशन होती है, एक 0s and 1s। और एनालॉग क्या होता है? एनालॉग जो है वो सिग्नल की सूरत में होती है, जैसे वेव होती है ना, ऐसे। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पॉइंट्स और डिवाइसेस। 2 या 2 से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में उसी डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन जो होती है उसमें एक डिवाइसेस जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बना होता है। हार्डवेयर में आपके बहुत सारे फिजिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर हम उसको कहते हैं कोई भी चीज़ जो टेंजेबल हो, जिसको हम टच कर सकें। सॉफ्टवेयर वो होता है कि जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर जो है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो हार्डवेयर भी काम का नहीं है। तो किसी भी हार्डवेयर पे कोई भी आप प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर ही होती है। अब डेटा कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव, मतलब कि हमारी ऐसी जो कम्युनिकेशन या डेटा को कम्युनिकेट किया जाए जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, वो 4 जो है फंडामेंटल कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। एक डिलीवरी होती है, एक एक्यूरेसी होती है, टाइमलाइन होती है, जिटर होती है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप जो डेटा सेंडर से रिसीव तक, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन जो डेटा आप सेंड कर रहे हो वो जो है आप करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। मतलब कि जिस एड्रेस पे आप डेटा भेजना चाहते हैं वो डेटा जो है उस एड्रेस पे जाए, उस डेस्टिनेशन पे जाए। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि डेटा जो है वो आपकी करेक्ट हो। ऐसा नहीं कि वो एक डेटा भेज रहे हो और वहाँ पे दूसरी डेटा आ रही है। तो डेटा जो है वो एक्यूरेट है। टाइमलाइन मतलब कि जिस टाइम में आप डेटा को सेंड कर रहे हो उसी टाइम में वो डेटा रिसीव होना चाहिए रिसीवर के पास। और जिटर का मतलब होता है कि डिले नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जैसे आप डेटा जो है वो सेंड कर रहे हो या पैकेट के फॉर्म में, तो ऐसा नहीं कि एक पैकेट जो है वो 2 सेकंड में जा रहा है तो दूसरा जो है 5 सेकंड के बाद जा रहा है। तो एक ही टाइम पे जो है आपको पैकेट को सेंड करना है, उसमें कोई डिले नहीं होनी चाहिए। अब जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं और नेट जो सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। नेटवर्किंग में भी ट्रेंड जो है आ रहे हैं। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एज अ बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कि ऐसी जो रियल टाइम एप्लीकेशन बनाई जाए या मशीनें बनाई जाएं जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव करें और उसकी तरह थिंक करें, जैसे रोबोट है।
क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे डेटा जो है वो बढ़ती जा रही थी और हमारी स्टोरेज भी बढ़ रही थी, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग रिमोटली जो है हमारी डेटा को सेव किया जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो है, कोई भी चीज़ जो है हमारे AC हो, हमारा रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी जो है जो हमारे आम जो है यूज़ का हो, उसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें और इंटरनेट के थ्रू वो कम्युनिकेट करे और हमारे हिसाब से चले, तो उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। डेटा ग्रेविटी होती है कि बहुत सारी डेटा जो है वो इकट्ठे हो रही है, उस डेटा को कैसे हम यूज़ करें। अपाची स्पार्क जैसे बैकएंड पे काम हो रहा है, ये सर्वर है। साइबर सिक्योरिटी है, आपकी नेटवर्किंग की जो जितनी नेटवर्किंग बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो डेटा को सिक्योर भी होना चाहिए। और नेटवर्किंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। रेडार जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। अब मैसेज जो है, क्योंकि 5 कंपोनेंट होते हैं, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम होता है, मैसेज होता है और प्रोटोकॉल होता है। जिसमें मैसेज का मतलब होता है जिस पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जो है या कोई नंबर, टेक्स्ट, कुछ भी आप सेंड करोगे, ठीक है, तो वो आपकी डेटा जो है वो किस फॉर्म में हो सकती है, हमारी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, हमारे नंबर में, पिक्चर में, ऑडियो में, वीडियो में। मतलब आप जो मैसेज एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, डेटा है टू बी कम्युनिकेट, जिस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। और टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, नंबर के फॉर्म में, पिक्चर में, ऑडियो, वीडियो, कोई भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो। अब टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट जो है वो बिट पैटर्न में होता है, ये सीक्वेंस ऑफ बिट होती है, ठीक है, 0s 1s। और इस बिट पैटर्न को जो है वो किसी भी सिंबल जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिट पैटर्न का मतलब कि बिट पैटर्न को लिखा जाता है, उसको समझा जाता है। और हर बिट, सेट ऑफ बिट जो है उसको हम कोड कहते हैं। और उस सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कोडिंग होता है। और कोडिंग सिस्टम को हम यूनिकोड कहते हैं, जिसमें 32 बिट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी एक कैरेक्टर या सिंबल को कोई भी लैंग्वेज में हो रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, अगर उर्दू का कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज का लिख रहे हैं, तो उसकी जो बिट है, मतलब कि बैकएंड पे जो है वो बिट की फॉर्म में कंप्यूटर समझेगा कि ये जो अल्फ़ाबेट है ये अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि ये सीक्वेंस है बिट्स की, 0s और 1 को। लेकिन हमें जो है वो कैसे समझें कि ये जो है वो बिट है, तो बिट का इसका फॉर्म क्या है। तो अल्फ़ाबेट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिट को जो है वो ऐसे ही फॉर्म में लिया जाता है जिसे हम समझ सकें। और दूसरा है आस्की, जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये भी जो है एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका जो है यूनिकोड में 127 कैरेक्टर जो है वो बनाए गए, जिसको बेसिक लैटिन कहा जाता है। दूसरा जो है हमारा डेटा जो है नंबर की सूरत में भी हो सकता है। तो नंबर जो है वो हमारी बिट पैटर्न ही है, क्योंकि इसको जो है डायरेक्टली हमें जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी नंबर पे। ये आस्की कोड में नहीं होता, क्योंकि नंबर है 0s और 1s होता है, तो ये अंडरस्टेबल होता है, ठीक है। अब डेटा फ्लो, जो डेटा हम भेज रहे हैं वो किस फ्लो में जा रही है, तो इसके 3 फॉर्म होते हैं, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अभी जो है सिंप्लेक्स मोड जो है, तो इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। मतलब कि सेंडर जो है सिर्फ अपनी डेटा को सेंड कर सकता है और जो रिसीवर होता है सिर्फ इस डेटा को रिसीव कर सकता है। ऐसा नहीं कि रिसीवर जो है वो रिप्लाई दे रहा है। तो ये एक एग्जांपल है कि कीबोर्ड में आप कोई भी की जो है प्रेस कर रहे हो, तो वो जो है डायरेक्ट आपकी सेंड हो रही है मॉनिटर पे। मॉनिटर का काम क्या है, जस्ट उस इनपुट को रिसीव करेगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ऐसे नहीं कि ये हमने प्रेस की और ये मॉनिटर बता रहा है कीबोर्ड के कि ये ए है या इसे रिप्लाई दे रहा है, नहीं। तो ये जस्ट क्या करेगा, अपनी स्क्रीन पे जो है वो जो हमने इनपुट दिया है जस्ट वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स।
हाफ डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो दोनों डायरेक्शन में होती है। मतलब कि दोनों डायरेक्शन में होती है लेकिन एक टाइम पे होती है। तो सेंडर और रिसीवर जो है ना, दोनों सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, लेकिन सिर्फ एक को अलो किया जाता है कि एट ए टाइम पे डेटा को सेंड करे। तो ये हाफ डुप्लेक्स जैसे वन वे रोड होता है ना, जिसमें व्हीकल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन, ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहते हैं और वेट करते हैं जब तक जो है रोड जो है पूरा एम्प्टी नहीं हो जाए तो वहाँ से पास नहीं हो जाए। इसका एग्जाम्पल है कि वॉकी टॉकी, जैसे हम वॉकी पे जो है वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं, एक जो है बंदा बात कर देता है और फिर ओवर करता है, फिर दूसरा जो है उसको सुन को फिर जो है उस पर बात करता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें क्या है कि कांट स्पीक साइमल्टेनियसली, एट ए टाइम दोनों बात नहीं कर सकते, एक सुन सकता है फिर दूसरा जो है उसका बाद में रिप्लाई दे सकता है। अब फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है ये साइमल्टेनियसली होती है, एट ए टाइम होती है। सेंडर सेंड भी कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है और इसका रिप्लाई भी दे रहा है एट ए टाइम। फुल डुप्लेक्स जो ट्रांसमिशन होती है ये टू वे रोड होती है, मतलब उस तरफ गाड़ियाँ जा रही है उस तरफ भी गाड़ियाँ जा रही है एट ए टाइम पे। जैसे कल टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हम जो है वो बात कर रहे हैं और दूसरा बंदा जिससे बात कर रहे हैं वो भी हमारी बात सुन भी रहा है, उसी टाइम ये रिप्लाई भी दे रहा है। तो ये जो है एक ये मेन फ्रेम है, या जैसे हम कहें कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड की जो है डेटा जा रही मॉनिटर जैसे डिस्प्ले कर रहा है। ये स्टेशन है हाफ डुप्लेक्स की कि एट ए टाइम जो है डेटा सेंड हो रही है और एक ही तरफ पे डेटा को सेंड कर रहे हैं, दूसरा जो है वो बाद में रिप्लाई कर रहा है। फुल डुप्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में एट ए टाइम दोनों जो है वो बात कर रहे हैं, दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रही है और रिप्लाई आ रहा है। अब वो नेटवर्क की टोपोलॉजीज़, तो टोपोलॉजीज़ क्या होता है कि आप जो नेटवर्क बना रहे हो उसकी डिज़ाइन कैसे करोगे, कैसे डिज़ाइन करोगे, किस वे में उसको मैनेज करोगे, उसकी परफॉर्मेंस कैसे ज़्यादा आएगी, कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो जो नेटवर्किंग की जो अरेंजमेंट होती है ना कैसे करनी है, ये नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है कि टोपोलॉजी एक लेआउट बनाते हैं कनेक्टेड डिवाइस का, कि कैसे कंप्यूटर केबल या दूसरे कंपोनेंट जो हैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में कैसे इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, फिज़िकली कैसे हो रहे हैं, लॉजिकली कैसे हो रहे हैं। अब फिज़िकली टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क जो है एक्चुअली कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे मुख्तलिफ एलिमेंट जो है उसकी अरेंजमेंट करते हैं। जो लॉजिकल टोपोलॉजीज़ होती है ये डिस्क्राइब करती है कि आप जो डेटा है एक्चुअली जो आपने डिज़ाइन बनाया है, जो नेटवर्क बनाया है, जो डिवाइस की कनेक्टिविटी की है, उस डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन जो है या डेटा का फ्लो है वो कैसे होगा। तो टोपोलॉजीज़ का ये है कि जब एक बार आपने सही से टोपोलॉजी को इंस्टॉल कर दिया तो आपकी ट्रबल शूटिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। और ट्रबल शूटिंग हम इसलिए करते हैं कि कोई भी नेटवर्किंग के हिसाब से प्रॉब्लम आता है तो कोई जैसे केबल जो होती है वो कहीं से टूट जाती है या कोई हम प्लग इन की है तो वो निकल गई है, तो इस हिसाब से हमें ट्रबल शूटिंग के थ्रू पता चलता है। अब टोपोलॉजी के टाइप्स हैं, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो सबसे पहले है कि बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी ऐसे है कि जैसे बस होती है, बस का एग्जांपल आप लेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो एक सिंगल केबल से जो है वो सारी डिवाइस जो हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं, तो एक दूसरे से जो है वो मतलब कि कोलाइड नहीं हो रही, एक ही लिंक के कुछ डिवाइस उस तरफ लगाए गए हैं, कुछ डिवाइस इस तरफ लगाए गए हैं। तो एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी जो है वो स्मॉल नेटवर्क भी बना सकते हैं। जैसे राउटर लेते हैं तो राउटर में एक केबल मिलती है जो एक आप घर में भी एक सिंपल सा नेटवर्क बना सकते हैं। दो आप लैपटॉप लें या पीसी लें, उस राउटर की केबल से जो है एक से कनेक्ट कर लें दूसरों को दूसरे से, तो उसमें आप फाइल जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई भी चीज़।
और जो है ये एक्सपेंसिव भी इतना नहीं होता, और आप इस 2 केबल के ज़रिए जो है वो आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये स्मॉल नेटवर्क में यूज़ होता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो है वो मैनेजमेंट जो है कास्ट वो हाई हो सकती है, क्योंकि उस कंप्यूटर की अलग की जाएगी, उसकी अलग की जाएगी। और अगर दोनों जो हैं एक ही केबल से कनेक्ट किए हुए हैं, अगर वो केबल जो है वो फेल हो जाती है या कहीं से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है बीच में से, तो दोनों की जो है वो कम्युनिकेशन वो कट सकती है, और केबल जो है वो उसकी लेंथ जो है लिमिटेड होती है। अब आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो है ये इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे कि हर नोड, हर डिवाइस जो है वो डायरेक्टली एक सेंट्रल नेटवर्क से या हब से या सर्वर से कनेक्ट किया हो। तो एक ही इसमें सेंट्रल जो है वो सर्वर या वर्क स्टेशन या कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं, और सारी कनेक्टिविटी उस सेंट्रल पॉइंट से ही कर सकते हैं। एडवांटेजेस जो है स्टार टोपोलॉजी का ये है कि ये जो है मॉडर्न जो आजकल जो काम हो रहा है नेटवर्किंग के हिसाब से या इंटरनेट पे, तो इस स्टार टोपोलॉजी पे ही काम हो रहा है, और कास्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैनेज भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही वर्क स्टेशन से किया गया है। और तो इसमें एक्सपेंशन भी कर सकते हैं कि जितने चाहें कंप्यूटर हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आजकल जो पॉपुलर टोपोलॉजी में जो आ रहा है वो स्टार टोपोलॉजी आ रहा है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक सिंगल हब या सर्वर से अगर वो ही जो है वो फेल हो जाता है तो पूरी कनेक्टिविटी जो है हमारे काम की नहीं रहती, ठीक है। ऑल डिवाइसेस आर डिसकनेक्टेड। और इसमें क्या होता है कि जितने आप कंप्यूटर या अपने डिवाइस ऐड करते जाओगे उतनी आपकी केबल जो है वो ज़्यादा होती जाएंगी, और इसमें इंस्टॉलेशन जो है उसकी भी कास्ट ज़्यादा हो सकती है। अब आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ऐसा होता है कि सारी वर्क स्टेशन या डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में कनेक्टिविटी वो लूप की सूरत में होती है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से ही ख़त्म हो रहा है, कि इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रिंग के फॉर्म में होता है। तो एडवांटेजेस ये हैं कि इसको इजी से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिंग के फॉर्म में होता है, और कोई भी अगर एक नोड जो है वो डिफेक्टिव होता है या केबल का प्रॉब्लम होता है, और जो है सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करना है लेन में लॉन्ग डिस्टेंस पे तो हम कर सकते हैं, और इसका जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो भी हाई वॉल्यूम का होता है, तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं क्योंकि रिंग के फॉर्म में होता है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इसमें केबल भी ज़्यादा जो है वो नीड पड़ेगी, और नेटवर्क के इक्विपमेंट जो हैं वो स्टार्ट पे ज़्यादा काम आएंगे। और ये वाइडली जो है वो बस टोपोलॉजी इसके हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। चंद जो इक्विपमेंट होते हैं, चंद ऑप्शन होते हैं कि इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो है ये एक रूट नोड होता है जिससे सारे जो है नोड कनेक्टेड होते हैं, एक हायरार्की बनती है, ठीक है। इसको हम ट्री टोपोलॉजी जो है इसको हम हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर को जो देखेंगे ना बैकएंड पे, तो जो विंडो है वो डॉक्यूमेंट है उसकी जो है पूरी जो है ट्री के बेस पे जो है वो पूरी हायरार्की बनी होती है, पूरी अरेंजमेंट बनी होती है, ठीक है, क्योंकि विंडो भी एक डोम में है। एडवांटेजेस के जो है ट्री टोपोलॉजी के, तो इसकी जो है वो एक्सटेंशन होती है बस एंड स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। बस की भी बना सकते हैं, स्टार दोनों को मिलाएं तो ट्री टोपोलॉजी की हायरार्की बन सकती है, और नोड जो हैं इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं, इजी होते हैं, मैनेज और मेंटेन करना भी इजी होता है। डिसएडवांटेज के ये है कि इसकी जितनी हायरार्की बनती है तो केबल भी उतनी ज़्यादा होती है, और उसमें उसकी कास्ट भी बढ़ती है,
और ज़्यादा जो डिवाइसेस ऐड करेंगे तो मेंटेनेंस भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। सेंट्रल हब जो फेल हो जाएगा तो नेटवर्क भी फेल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से जो एक बनता है ना ट्री का मेन जो रूट है, रूट ही चली जाएगी तो पूरा नेटवर्क गया। अब मेश टोपोलॉजी ये जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होती है, एक होती है पॉइंट टू पॉइंट, दूसरी होती है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होती है, ठीक है। तो ट्रैफिक जो है सिर्फ दो डिवाइस या नोड के बीच में हो रहे हैं जो इससे कनेक्टेड हो हैं, ठीक है। मेश की जो है एन टू एन जो है, एन को जो है कह रहे हैं हम, वो नंबर ऑफ़ डिवाइसेस होते हैं। फिज़िकल चैनल जो है वो नंबर ऑफ़ एन डिवाइसेस के साथ लिंक कर रहे हैं। इस टोपोलॉजी जो है ओरिजिनली 30 ईयर्स अगो जो है मिलिट्री एप्लीकेशन यूज़ कर रही थी, लेकिन आजकल जो है ये जो टोपोलॉजी है होम के ऑटोमेशन में यूज़ हो रही है, स्मार्ट HVAC में कंट्रोल में यूज़ हो रही है, या बिल्डिंग में भी यूज़ हो रही है कि बिल्डिंग में जो है हम कैसे नेटवर्किंग का बनाएं मेश टोपोलॉजी के थ्रू। एडवांटेजेस ये हैं कि इसका जो कनेक्शन होता है अपना डेटा खुद ही जो है वो लोड करता है, ठीक है। इसमें फॉल्ट अगर होता है तो हम इजी से इसको डायग्नोस कर सकते हैं, हमें आसानी से पता चल सकता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा इस डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन या इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना लोड ले रहा है। केबलिंग जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो सकती है, और वायरिंग होती है वो ज़्यादा, मतलब कि जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेटवर्क ऐसे, तो ज़्यादा वायरिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का टोपोलॉजीज़ का मिक्सचर होता है, तभी इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कह रहे हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो लिनियर बस और स्टार और रिंग टोपोलॉजी इसकी कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे ये हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ हो रही है आजकल। काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज़ हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ हो रहा है, ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर की साइड यूज़ हो रहा है, रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है कि अगर आपको कोई भी टोपोलॉजी उस पर काम कर रहा है तो आप कह रहे हो कि मैं जो है वो स्टार पे काम कर रहा हूँ, तो अगर नीड के हिसाब से आप इसमें कोई और भी टोपोलॉजी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ है, बहुत सारी टोपोलॉजीज़ को कम्बाइन करके अब अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से टोपोलॉजी बना सकते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी ये हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। और एडवांटेजेस इसके ये हैं कि रिलायबल है, अगर एरर का जो है वो आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग भी इजी है, ये इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा होता है क्योंकि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। स्केलेबल भी है कि जितने डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी होता है। दूसरा ये डिसएडवांटेजेस ये हैं कि डिज़ाइन जो है इसका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आप एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी जितनी टोपोलॉजी यूज़ करेंगी तो उसके जो अरेंजमेंट हो उसकी डिज़ाइन बनाना बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उस हिसाब से जितने डिवाइसेस टोपोलॉजी यूज़ होंगी तो कास्ट भी उसकी उतनी बढ़ेगी। तो व्यूज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो कोई भी क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।